बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम डिस्कशन करने के लिए आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हुआ ये है कि हमने तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब हमने एग्ज़ाम की तरफ जाना है। अब एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहली बारी एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो इससे पहले काफ़ी बारी एग्ज़ाम दे तो चुके हैं किसी और तरह का, लेकिन उनके माइंड में कुछ डाउट्स रहते हैं, या फिर अगर डाउट्स नहीं भी हैं, इवन दे आर कॉन्फिडेंट, तो वो ना जानते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं या करेंगे खुदा न खास्ता, जो कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उन पर असर डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो तैयार की है आपके साथ। चलें देखते हैं कि इसमें हम और आप क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से वो गलतियां जो हम पहले कर रहे थे उनको हम लेट गो कर सकते हैं और उससे हमारे रिजल्ट्स पर थोड़ा ही सही लेकिन इम्पैक्टफुल असर पड़ सकता है। तो एग्ज़ाम के हवाले से हमने जो भी अपनी प्रेपरेशन है, अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन फाइनल डे के लिए हमने यहाँ पर 3 हिस्सों में अपने सेटअप को डिवाइड कर दिया है। एक तो है कि लास्ट नाइट, यानी कि अगर आपका कल पेपर है संडे को या मंडे को पेपर है आपका, तो आपने आज यानी कि लास्ट नाइट जो है उसको क्या आपने तरीक़ेकार करने हैं, क्या आपने किस तरीके से मेंटली सो करना है काम और किस तरीके से फिज़िकली अपने आप को बिज़ी रखना है। आपने जब सेंटर जा रहे हैं, सेंटर पहुंचकर आप क्या कर रहे हैं, और फिर एंड पर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम जब शुरू हो गया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कि आप लास्ट नाइट जो है वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये फाइनल कर लें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट डे जब होना है तो उसमें आपका मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एब्सेंट माइंडेड हैं, अगर आप सोच कुछ और रहे हैं, अगर आप मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव में जाएगा और आपने जितनी भी कोशिश अभी तक की है वो सारी की सारी जो है वो बेकार जाएगी। एक मशहूर किस्सा जो है वो, अगर आप में से कुछ लोग क्रिकेट देखते हों, तो क्रिकेट एक बड़ी पॉपुलर गेम है पर्टिकुलरली इंडो पाक वगैरह में। तो यहाँ पर जाना ब्रेंडन मैक्यूलम 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में खेला गया। मैक्यूलम जो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन थे, वो बहुत ही मशहूर मारूफ क्रिकेटर थे और वो उस दौर में जो है बड़ा नाम था उनका, और वो बड़े फेवरेट थे कि वो आज यानी कि फाइनल मैच में कुछ करेंगे। ब्रेंडन मैक्यूलम के इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्होंने सारा ज़िंदगी जो है वो इस लम्हे का इंतज़ार किया था कि आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ ही हैं, हमसाए हैं, और बड़ा मौका था कि आपको वर्ल्ड कप फाइनल न्यूजीलैंड को खेलने का मौका मिले, जो कि अक्सर सेमीफाइनल में बाहर हो जाती है। तो न्यूजीलैंड को बड़ी उम्मीदें थी कि वो उनके जो ब्रेंडन मैक्यूलम है वो एक ज़बरदस्त स्टार्ट उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ब्रेंडन मैक्यूलम कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी इस लम्हे का इंतज़ार किया और मैंने उस लम्हे हर तरीके से वर्किंग कर चुका था मैं, और मुझे पक्का था कि आज मैं बड़ा स्कोर करूँगा और टीम के लिए, मुल्क के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो सिर्फ मैंने एक गलती की, और वही गलती ये थी कि जब मिचेल स्टार्क ने बॉल कराई तो मेरे माइंड में तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं बॉल देखना भूल गया। जब वो बॉल देखना भूले तो फिर बॉल सीधी जाकर विकेट में लगी, और फिर वो वापस, वो कहते हैं कि सारे रास्ते तो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन जब मैं वापस गया और बैठा तो मैं बैठकर सोच कर हंस पड़ा कि ये मैंने क्या किया। सारी ज़िंदगी जिस लम्हे का इंतज़ार किया, जब वो लम्हा आया तो मैंने बॉल ही नहीं देखी। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मस्ट बी इन योर माइंड। सही है जी, आपने इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना। तो लास्ट नाइट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगले दिन जब आप पेपर दे रहे होंगे तो पेपर में मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पेपर में मौजूद ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। आपने जितनी एफर्ट की है, हमने जितनी एफर्ट आप पर की है, वो सारी बेकार जाएगी। सही है जी, ज़रूरी है कि आप पेपर में मौजूद हों। पेपर में आप मौजूद कैसे होंगे, सवाल ये भी है। तो फिर आप इस तरह मौजूद होंगे कि आपने रात को प्रॉपरली स्लीप करना है। सही जी, टाइम पर सोना है, आपने माइंड पर कुछ सवार नहीं करना, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपने जितनी तैयारी करनी है, आज जागें, कल जागें, परसों जागें, जब तक पेपर नहीं आ रहा जागें। लेकिन अगर आप लास्ट डे ना सोए तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। प्रॉपरली सोना है आपने। सही, अगर आप शहर से बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर से आकर पेपर देंगे, किसी और शहर में उनका सेंटर है, तो आपने वन नाइट पहले, यानी कि आपने एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचना है। थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। कोई रिश्तेदार मिल जाएगा, कोई दोस्त मिल जाएगा, किसी उधार ले लें अगर आपने वहाँ पर जाकर कमरा लेना है। तो जो भी मामला हैं, लेकिन एक दिन पहले आप वहाँ पहुँचे। सही, अगर कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी है, स्कूल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ी है, छुट्टी लें, लेकिन एक दिन पहले पहुँचे। आखिरी दिन जो जिसे आप कहते हैं नको नक नहीं होना, आपने पहले पहुँचना है और वहाँ पे आपने रिलैक्स करना है। यानी कि एनवायरनमेंट के साथ आपकी जो है ना जेलिंग होनी चाहिए, वरना मामला जो है ना वो हमारे हिसाब से जी, हम बिल्कुल जो है ना
आपको घुमा फिरा के तो बताते नहीं बात, तो मामला मुश्किल हो जाएगा। तो टाइमली सोना है, और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपने प्रॉपर्ली जो है वहाँ पे पहुँचना है टाइमली, और वहाँ पर जना आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, जेलिंग करनी है, माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार करनी है, ताकि आप अगले दिन अच्छा काम कर सकें। ये तो हो गई जी लास्ट नाइट की बातें। सही है जी, लास्ट नाइट की बातों को अगर हम सम अप करें तो हमने ये कहा कि आपने रीच बिफोर टाइम अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, और अगर आप वहीं के हैं तो आप स्लीप प्रॉपर्ली तो बाहर से आने वालों के लिए भी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप कम से कम हैं तो फिर आपने स्लीप प्रॉपर्ली करना है। सही जनाब। अब आ गई अगली बात कि अगर आप सेंटर यानी कि नेक्स्ट डे सुबह आ गई है, और सुबह को अब आप काम कर रहे हैं, आप सुबह उठ जाएं, अगर आप फजर पढ़ सकते हैं वेरी गुड। तो उसके बाद आपने फजर पढ़ ली, और अब आप जनाब सिलसिला आगे चल रहा है ज़िंदगी का, तो आप कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली करें, कोई परेशानी नहीं है। नाश्ता लाजमी करें, नाश्ता किए बगैर नहीं जा सकते जी आप। अगर आपने नाश्ता नहीं किया, टेंशन में है, परेशानी में है, पेपर में भूख लग गई, ग्लूकोज लेवल लो हो गया, शुगर लो हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो भाई मसला ख़राब हो जाएगा। इसलिए नाश्ता आपने प्रॉपर्ली करना है और मौके पर पहुंचना है। पहुंचने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, एक बात यकीनी बना लें कि आपके पास अगर एक वो कोई ज्योमेट्री है तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। उसके अंदर आपका ओरिजिनल CNIC बहुत ज़रूरी, वहाँ भी जाके परेशान ना हो जाएं। आप अपने घर से लेकर निकलने, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपके पास CNIC लाजमी होना चाहिए, आपके पास प्रिंट निकला होना चाहिए, आपकी जो भी रोल नंबर स्लिप है उसका, अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप का प्रिंट नहीं है, आपके पास CNIC नहीं है, तो आपका वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको पेपर नहीं देने लगे। सही है जनाब। तो CNIC हो नंबर 1, फोटो कॉपी हो रोल नंबर स्लिप की, 2 हो गए। काले मार्कर ले लें, 2 3 4 ले लें, 5 ले लें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग मौके पे पहुंच के कि वहाँ पे कोई बेच रहा होगा उससे ले लेंगे। चल तो रहे हैं जी, चल तो सारे काम रहे हैं, लेकिन आप घर से लेकर निकलें, कम से कम 3 मार्कर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास हों तो काम बनेगा। काले मार्कर ले लें, ब्लू मार्कर ले लें, पॉइंटर ले लें, बॉल पेन ले लें, 5-6 चीज़ें ले लें, कोई मसला नहीं, 50-100 रुपये इस पर लगा लें। इसके बाद आपको पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है, पानी की बोतल होनी चाहिए आपके पास। आपको प्यास लगती है नहीं लगती, आपने पानी कम पीते हैं ज़्यादा पीते हैं, आपके पास पानी की बोतल अपनी होनी चाहिए। आपके पास घड़ी होनी चाहिए, डेफिनेटली घड़ी बड़ी ज़रूरी है, घड़ी के बगैर नहीं काम चलेगा। घड़ी आपके पास होगी, आपको टाइम पता लगता रहेगा। मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सही है ना। और जब आप सेंटर पर जा रहे हों तो आपने किसी किस्म का कोई मटेरियल, लोग चिंची के पीछे बैठे पड़ रहे हैं, लोग गाड़ी में बैठे पड़ रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल पे बैठे पड़ रहे हैं, लोग सेंटर में घंटा पहले पहुंच के पढ़ रहे हैं, ये सारे बेकार हैं जी काम, ये काम नहीं करने। जो आपने पढ़ा था सुबह फजर के बाद पढ़ लिया है, फजर के बाद आप उठे हैं 6 बजे उठे हैं, 7 बजे उठे हैं, या आपने फजर पढ़ लें, अच्छे ही है वैसे, वो तो बुरा नहीं है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि फजर हमें नसीब हो रही है। तो अब आपने उसके बाद जब भी आप उठे हैं तो अब आपने ना उस टाइम जो पढ़ना है, लेकिन जब आप नाश्ता करके अब निकल पड़े हैं ना, तो भाई फिर नहीं आपने पढ़ना, फिर जो हो गया हो गया, सोच में है जो है, आज तक नहीं ना अगर पढ़ा गया तो अब भी नहीं पढ़ा जाना। सही है। मेन फैक्टर्स, मैं 2 बातें याद कर लूँगा, मैं 3 बातें याद कर लूँगी, ये सारी बेकार बातें जी, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जाके आपने आराम से जो है वो अपने हवास में रहना। ये हवास वाली बात मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा अभी थोड़ी देर तक, कि हवास में रहना है। होता ये है कि जब आप सेंटर में पहुंचते हैं तो सेंटर में पहुंच के आपके पुराने लोग, जानने वाले बड़े पुराने लोग आपको मिलते हैं। तो जब वो पुराने लोग मिलते हैं तो आप उनके साथ जो है वो हंसने खिलखिलाने में जो है वो थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं, जज्बात आपके ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, हवास से बाहर चले जाते हैं, ये बुरी बात हो जाएगी। सही है जी। आपने बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल, जैसे आप अच्छा फील करते हैं, जैसे आप कंपोज फील करते हैं, वो वाली फीलिंग लें। और लोगों से बाद में मिल सकते हैं आप, लोग आपको नहीं भी ना मिलेंगे, वो दरख्त के सामने कोई लड़की आपकी पुरानी जो है वो जानने वाली खड़ी हुई है, आप उससे मिलने चले गए और उसमें आप बहुत एक्साइटेड हैं, या आपका दोस्त जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर रहा है और आप उससे मिलने जा रहे हैं, और वो आपको इससे पहले 8 साल पहले कहीं मिला था। तो इस तरह ओवर एक्साइटेशन नहीं होनी चाहिए, आप उससे बाद में भी मिल लेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई मसला नहीं, आज तक 8 साल नहीं मिला तो आज भी नहीं मिलेगा, तो कौन सा कुछ जा रहा है। सही है जनाब। इसलिए बड़ा फील रिलैक्स, सही रिलैक्स रहना है, और अपने आप को जो ना कंपोज रखने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, सोने, अगर आप प्रॉपर्ली सोए नहीं हुए और आप ये तो पहला बड़ा प्रॉब्लम था, इसका हमने कहा कि आपने सोना है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जामिनेशन सेंटर में सारे आइंस्टाइन इकट्ठे हो जाते हैं।
आइंस्टाइन से मेरी मुराद ऐसे लोग हैं, वो ज़बरदस्त लड़के और लड़कियां जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपके सामने खड़े होकर बताते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त तैयारी की है, ऐसी तैयारी जिससे जो इससे पहले कभी कोई नहीं कर सका और इसके बाद भी शायद रहती दुनिया तक कोई नहीं कर सकेगा। और उनको जितने सवालों के जवाब आते हैं वो आपको नहीं आते। वो आपको अपनी ये वाली बात, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करने के लिए कुछ ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं जिनके आपको जवाब ना आते हों और डेफिनेटली नहीं आते होंगे। तो इससे परेशान नहीं होना। ये जो लोग हैं, ये जो आइंस्टाइन हैं, इनके लिए मैं नाम इस्तेमाल करता हूँ फसी। सही जनाब, ये जो फसी हैं सारे, इन जय फसाहत व बलागत की जो बातें ये कर रहे हैं ना, वो इन पे छोड़ दें। ये फसाहत व बलागत वाली बातें जो है ना, ये चलती रहती हैं और इनमें से अक्सर ये लोग, जो लोगों की जो है, ये वो वाले लोग हैं जो कि अब जब पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद जब सिलेक्शन हो रही होगी या उनका अल्लाह करे मतलब जो सादा लोगों का नाम आना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल तजर्बा ये है कि इनमें से अक्सरियत जो है उसने बाद में जब रिज़ल्ट आना होता है तो ये कहना होता है कि सीटें बिक गई हैं। सही जनाब, ये अभी ये कह रहे हैं कि जनाब वाह वाह क्या बात है, हमें तो सब कुछ आता है और हम तो ये टेस्ट जो है ना यूँ क्लियर कर लेंगे। फिर जब ये टेस्ट इनका क्लियर नहीं होता तो बाद में ये बातें करते हैं कि या तो सीटें बिक गई हैं या फिर उन्होंने शौकिया टेस्ट दिया था, उन्होंने कभी ये जॉब करनी नहीं थी क्योंकि वो इससे ज़्यादा जो है वो किसी और फील्ड में अर्न कर रहे हैं या उनके अपने बिजनेस हैं या वो किसी अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में बड़े ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों पर आपने बिल्कुल नहीं जाना। सही जनाब, इन्हें अवॉइड करें। जहाँ ये खड़े हों वहाँ से चले जाएँ। अगर ये साए में खड़े हैं आप धूप में चले जाएं, ये धूप में खड़े हैं आप साए में चले जाएं, ये खड़े हैं आप बैठ जाएं, ये बैठे हैं आप खड़े हो जाएं, लेकिन इनसे दूर रहें। उस दिन तो कम से कम दूर रहें, उसके बाद तो फिर देखने की ज़िंदगी में क्या होना है। सही है जनाब। तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गई कि अगर आप जो है सेंटर पर पहुंच गए हैं तो फिर आपने क्या करना है। एक और बात, सेंटर कम से कम घंटा पहले पहुंचे। लोग कहते हैं कि एंड टाइम पे भी तो पहुंच जाते हैं, काम तो हो जाते हैं, वो तो बाहर खड़ा रखेंगे, कोई मसला नहीं है, पहुंचे पहले जी। हालात का नहीं पता होता, मोटरसाइकिल पंचर होती है, टायर पंचर होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, चक्कर भी आते हैं और 35,000 मसले हैं। 1 घंटा पहले पहुंचे हैं, उस घंटे में ना आपने कोई कुतुब मीनार नहीं खड़ा करना था। सही है जनाब, उस घंटे के अंदर आपने कोई अमेरिका का ट्रंप का इलेक्शन जो है ना, उसका डिसीजन आपकी वजह से पेंडिंग नहीं था कि ट्रंप वज़ीर आज़म बन रहा है कि नहीं, वो सदर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कोई चीज़ इधर उधर नहीं जाएगी। 1 घंटा आपने जो है ना कहीं और भी ज़ाया करना था, वहाँ बाहर खड़े होकर ज़ाया करते हैं, लेकिन पहुँचे टाइम पे। तो अब हम ज़रा समराइज़ कर लेते हैं कि आप सेंटर में जब पहुँचें तो क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। एक तो आपके पास CNIC होना चाहिए, एक आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, एक आपके पास घड़ी होनी चाहिए, एक आपके पास मार्कर्स होने चाहिए, बॉल पेन भी होने चाहिए डेफिनेटली। मार्कर्स और बॉल पॉइंट आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए हैं वाटर बॉटल, पानी की बोतल होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको हम देखें तो आपके पास कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए जिसे आप कैरी कर रहे हो, और इसी तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। और एक बात ये हो गई कि 1 आवर अर्लियर आपने पहुंचना है और अवॉइड करना है फसी को। सही, फसी वो तमाम तर लोग हैं जो कि बड़ी फसाहत व बलागत की बातें करते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि उन्होंने ये जॉब करनी नहीं थी या फिर पेपर जो है वो बिक गया है। अच्छा जनाब, तो उसके बाद ड्यूरिंग एग्ज़ाम, अब आप एग्ज़ाम में जाकर बैठे हैं, इस फीलिंग को ज़रा अंडरस्टैंड करें। आप एग्ज़ाम में जाकर बैठे हैं, आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा। रोल नंबर मिलने ना मिलने के मसाइल भी लोगों के साथ रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अभी नहीं मिलेगा 10 मिनट बाद मिल जाएगा। सही है, फीमेल्स में पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भाग दौड़ती ज़्यादा है, भागती दौड़ती रहती हैं कि हम नहीं मिल रही, ये क्या हो गया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। तो जहाँ पे रश पड़ा होता है वहाँ पे वो सारी लिस्टें वगैरह लगी होंगी, आप देखें तसल्ली से। 1 घंटा पहले जाएंगे तो सब कुछ मिल मिला जाएगा। अब आप जाकर ना बैठ जाएँ। अब कुछ लोगों को जो है वो टेंशन से उनका एड्रीनलिन पंपिंग होती है और उन्हें ना वॉशरूम आता है, तो वो वॉशरूम जाएंगे, एंड टाइम पर वॉशरूम आ जाएगा, वो जाएंगे ओके वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये सब नेचुरल है। आपको जितनी ज़्यादा उस ज़रूरत है उस जॉब की, उतना ज़्यादा आप जो है ना पैनिक फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपने पैनिक फील नहीं करना। आपने कहना कोई नहीं, सब कुछ अच्छा ही है। सही जनाब। अब आप पेपर में बैठ गए, अब वो सामने से जो आदमी है वो आ रहा है और वो आपको ना पेपर वगैरह बांट रहा है और बाकी सारी चीज़ें, आपको वो बबल शीट भी मिल गई है, आपको पेपर भी मिल गया। अब आता है सबसे डिसाइसिव काम, ध्यान से सुने ज़रा। सबसे पहले तो ये कि कभी भी जो पेपर है वो आपने पूरा नहीं पढ़ना।
एक बारी में सारे एमसीक्यू के मुझे जनरल ओवरव्यू में ले लूँ कितने आते हैं कितने नहीं आते, ये नहीं करना। आपने सवाल नंबर 1 एंड से भी नहीं शुरू करना, जहाँ पे जनरल नॉलेज है वहाँ से नहीं शुरू करना, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है और बाकी सारे सवाल नहीं पढ़ने, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें और उसे हल करें। सही जनाब, एक एक करके सवाल पढ़ें। अगली बात, जो सवाल आता है उसे हल कर लें, जो नहीं आता उसे छोड़ दें, आगे चले जाएं। जब आप उसे छोड़कर आगे जाएंगे ना तो फिर एक सवाल का बबल, फॉर एग्जांपल आपके पास बबल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का है, बबल क्वेश्चन 2 का है, बबल क्वेश्चन 3 का है, आपने 1 फिल कर लिया और 2 आपको नहीं आता, तो आपने यकीनी बनाना है इस बात को कि आप अगला बबल जो आप फिल कर रहे हैं वो 3rd का है, वो 2nd का नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला बबल फिल कर दिया, वो जो गैप है वो नहीं छोड़ा, इसे डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, रीचेक करें कि आप सही बबल फिल कर रहे हैं। क्वेश्चन को नंबर जो है ना वो आपका बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, तो उसे आप फिल करें ताकि आपके इस तरह से नंबर ज़ाया ना हो। सही हो गई जी बात। तो बबल फिल करते हुए नंबरिंग का ख्याल रखें, लाजमी, ये यकीनी बात है, इस पर आप रिस्क ले ही नहीं सकते। अब फ़ायदा क्या, आपने सारे गलत बबल फिल कर दिए तो। सही जनाब। तो हमने क्या सीखा, पेपर एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, मतलब सारे एमसीक्यू नहीं पढ़ने। जो एमसीक्यू आया है उसे हल करें, अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो छोड़ दें। इसके बाद बबल फिल करते हुए नंबरिंग का ख्याल रखें, लाजमी। एक काम जो मैं करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें, लेकिन मेरा ये तरीका है कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, तो वो जो पेपर आता है ना उसमें आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आंसर शीट को छोड़ के क्वेश्चन पेपर पे आप जो है ना रफ अमल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये सही कर दिया ना, मुझे पक्का गारंटी है, गारंटी होनी चाहिए, सही, डाउट नहीं, गारंटी होनी चाहिए कि ये सवाल मेरा सही है, तो मैं ना उस पर 7 ही 1 लिख लेता हूँ। अब मुझे दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, तो जब मुझे तीसरा कन्फर्म है कि मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इस तरीके से मुझे टोटल पता लग जाता है कि मैंने पहली बारी में जब पहला राउंड पूरा लगाया 100 MCQ तक, तो मेरे कितने सवाल ठीक हुए। सही जनाब। तो इस पर अभी आते हैं फिर। अच्छा, जब पहली बारी में जो सवाल कन्फर्म है आपने उन्हें हल कर लिया है, अब ये बात देखें ज़रा कि लड़कियों को ना पिछली बारी 50s की लाइन में मेरिट था, और अब हम उम्मीद करें कि 60-61 तक शायद चला जाए, 62 तक भी मतलब जा सकता है, जितना 20,000 कैंडिडेट हैं हमारे पास, तो हम फिर भी ना 60 की लाइन में समझ रहे हैं कि लड़कियों के लिए, और 70 की लाइन में लड़कों के लिए मेरिट होगा। तो अगर आपने पहली बारी जो पक्के गारंटी वाले सवाल थे अगर आपने वो हल किए, और लड़कियों के वो सवाल 60 की लाइन में है, 61, 62, 63, 64 इस लाइन में हैं, तो फिर बात ख़त्म हो गई। अब आपको ना मज़ीद ज़रूरत नहीं है सवाल हल करने की। क्या करेंगे आप, उस पर बात करते हैं। और अगर लड़कों के 70 की लाइन में सही हो गए हैं, तो अब आपको ना मज़ीद ज़रूरत नहीं है बेसिकली सवाल हल करने की, क्योंकि जितने सवाल हल होने चाहिए थे उतने आपके हल हो चुके हैं, और बहुत उम्मीद है कि आपका टेस्ट इससे क्लियर हो जाएगा। सही जनाब। अब आपने क्या करना है वो ये है कि अब आप करें ये कि अगर सवाल पूरे हैं तो सेकंड बारी के अंदर आपको अगर बहुत ही पक्का 2 में डाउट था, उसमें से एक सवाल हल करना था, तो आप उसमें एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके 60+ ठीक हैं, फॉर एग्जांपल लड़कियों के 65 क्वेश्चंस ठीक हैं, और उन्हें पक्का कंफर्म है, यकीनी बात है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, 110% कोई डाउट नहीं है, तो फिर उन्हें हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिर भी 5-6 बहुत ही एजुकेटेड गैस आपको लगता है कि इन 2 में से एक सही है, तो वो आप 5-6 लगा दें तो सही है, लेकिन आपको पूरे 100 MCQ हल करने की कतई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव में जाएगा, आपको फेल करवा देगा। लड़कों के लिए 70+ की लाइन में है तो ओके, बस सही है, वो उन्हें मज़ीद 100 हल करने की पूरी ज़रूरत नहीं है। सही जनाब। लेकिन अगर आपके कम है, अब सवाल ये आया कि आपके जनाब लड़कियों के सिर्फ पहली बारी में 30 सही हुए, लड़कों के पहली बारी में सिर्फ 40 सही हुए, तो अब आप क्या करेंगे। अगर जनाब आपको ये पता लग गया है कि अब नंबर जो एक्सपेक्टेड हैं उस तक नहीं आ रहा काम, तो अब आपने सेकंड बारी में जो एजुकेटेड गैस लगाने थे वो लगाने हैं। अब एजुकेटेड गैस लगाकर अगर आपके जो है वो नंबर तकरीबन लड़कियों के अब 70+ तक उन्हें लगता है कि एजुकेटेड गैस में से अगर कोई 80% 70% ठीक हो गए, तो मेरे जो है वो 70 की लाइन में नंबर आ सकते हैं, तो फिर वो इतने एजुकेटेड गैस लगाएं, उन्हें बाकी सवाल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। और लड़कों के अगर 80 तक उन्हें लगता है कि नंबर आ सकते हैं इन गैसेस में से, अगर 60 या 70 या 80 या 90% सवाल उनके सही तुक्के लग गए, तो फिर उनके 80 तक नंबर आ सकते हैं, तो भी वो बाकी सवाल हल ना करें। लेकिन अगर आपको पेपर ऐसा अनएक्सपेक्टेड है कि आपको उसमें पता ही नहीं है कि इनमें से मेरे कितने सही हुए हैं कितने नहीं सही हुए, तो भाई फिर तो 100 ही लगाने पड़ेंगे। फिर तो तुक्का है, तुक्का तो फिर लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा। लेकिन 3 क्राइटेरिया हमने यहाँ पर बनाए। पहले, आपके सवाल जितने लास्ट ईयर मेरिट था उससे 5-6 के फ़र्क से लास्ट ईयर 60s की लाइन में लड़कियों के 70s की लाइन में लड़कों के नंबर आ गए हैं, उन्हें कन्फर्म है कि ये सवाल उनके ठीक हैं, आपको ज़रूरत नहीं है मज़ीद हल करने की।
दूसरा, अगर थोड़े से नंबर का फ़र्क आपका है, आपके 50 ठीक हुए हैं, 40 ठीक हुए हैं, तो फिर आप एजुकेटेड गैस की बुनियाद पे जिनमें सबसे कम डाउट है आपको, वो वाले आप हल कर लें। तीसरे, अगर आपके बहुत ही कम नंबर हैं तो फिर आपको सारे ही टिक करने पड़ेंगे, उसमें कोई रास्ता नहीं है। आगे चलते हुए जी एक बात और याद रखें कि जब आप सवाल को पढ़ें तो आप उस सवाल के टॉपिक को माइंड में लाकर उसका जवाब खुद से सोचें और फिर आप ऑप्शन पढ़ें। कई दफ़ा लोग ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं और वो ऑप्शंस करीब करीब के होते हैं, तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो पहले आपने सवाल पढ़ लिया, आपने उसके ऑप्शन पर नज़र नहीं डालनी, आपने उसका जवाब सोचना है और जो जवाब आपको माइंड में आया है, जो पहला जवाब आपको माइंड में आया बगैर ऑप्शंस देखे, तो वो आपने टिक कर देना है। आपने रीथिंक नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना कि पता नहीं मैंने सही सोचा है या नहीं। अगर आपको कन्फर्म है, एक बार आपने माइंड में इमेज बना दिया कि इस सवाल का ये जवाब है, फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आपको लग रहा है कि 1 मोल में 1 Na होते हैं, 2 मोल में 2 Na होंगे, तो अब आपने नीचे देखा वहाँ पे 2 Na ऑप्शन है, आपने उसे टिक कर देना है। उसमें अब आपको दोबारा मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रहे कि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन बस ध्यान में रखना है कि डेल्टा कहीं ऑल ऑफ दीज ना हो, तो फिर तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 ऑप्शन कैजुअल देखे, उसमें आपको 2 Na नज़र आया, आपने उसे टिक कर दिया, आपका आंसर सही है। आप जितना दोबारा सोचेंगे, 3 बारी सोचेंगे, उतना आपने परेशानी होना है, कोई मसले का हल नहीं निकलना। क्लियर हो गई जी बात। तो अब ज़रा समरी बनाते हैं कि आप एग्ज़ाम के दौरान क्या काम करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपने सॉल्व क्वेश्चंस 1 बाय 1, एक एक करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इकट्ठे सारे सवाल हल नहीं करने। अगली बात आपने ये कर ली कि डोंट सॉल्व क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर अबाउट। पहली बारी ऐसे सवाल हल ना करें जिनके बारे में आपको यकीनी पता नहीं है। इसके बाद आ गया चेक नंबरिंग टाइम टू टाइम। काफ़ी दफ़ा देखें कि आप बबल्स की नंबरिंग जो है वो सही फिल कर रहे हैं, गलत नंबरिंग फिल नहीं कर रहे। क्लियर हो गई जी बात। टेक गेस एट द सेकेंड राउंड इनटू अकाउंट। गैस को भी अहमियत दें सेकंड बारी में। जब आपको पहली बारी में आपके मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, जितने नंबर आपको चाहिए थे वो आपके पहली बारी में नहीं हो रहे, तो अब आपने गैस का सहारा लेना है और इतना ही गैस लगाएं जो कि एजुकेटेड गैस हो। आपको चारों ऑप्शंस नहीं आते, उस सवाल को हल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 25% चांस है, 3 में से एक 33% चांस, 2 में से एक 50% चांस। 50% में ये है कि अगर आपके 4 में से एक भी तुक्का लग गया तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे चांस लिया जा सकता है। 3 में एक में भी चलें समवट चांस है, लेकिन 4 में से एक में कोई चांस नहीं है, वो ना होने वाली बात ही है। सही है जनाब। थिंक बट डोंट ओवर थिंक। सोचना अच्छी बात है कि सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाना, अपने ही जो सोच है उसमें गुम हो जाना कि पता नहीं इसका जवाब ये सही है या नहीं, या फिर मुझे इतनी जल्दी जवाब कैसे आ गया, ये भी जो ना एक पूरी कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स की, जो कहती है कि जनाब ये तो मुझे फ़ौरन से जवाब आ गया, ये तो सही नहीं है, ये जो मुझे आ गया ना ये तो गलत है भाई, ये नहीं है। मतलब आपको सही भी आ सकता है, आपको यकीन रखना चाहिए अपने ऊपर कि आपको सवाल का सही जवाब ही माइंड में आ सकता है, तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। सही है। अब लोगों को होता ही है मुझे 5 सवाल सही आ गए, मतलब वो पहले 5 सवाल उन्होंने हल किए, मुझे 5 के जवाब आते हैं, ये तो बड़ी मसला हो गया। अच्छा, वो मसले अब 2 सोचते हैं, एक तो ये कि 5 के जवाब उन्हें नहीं आ सकते थे, ये एक परेशानी। दूसरी परेशानी क्या है, इतना आसान पेपर है, मेरिट बढ़ जाएगा। अभी आपने 5 सवाल हल किए हैं, अभी 95 बचे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस साल तो मेरिट बढ़ जाएगा। तो ये आपका काम नहीं है कि मेरिट बढ़ेगा या कम होगा, आपने अपनी एफर्ट देनी है। तो करना क्या है, आपने जो पेपर आया है उसको उसके मेरिट पे हल करना है। सही है जी। अब मेरिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब हमें क्या लगेगी। सही है। तो ये मैंने थोड़ी सी ऑन द लाइटर नोट बातें बता दी, लेकिन ये फीलिंग्स आ रही हैं लोगों को,
वो 20,000 लोग जो हैं और 10,000 लड़के, 30,000 लोगों ने पेपर देना है, तो उनमें सारे इस किस्म के लोग हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हुए हैं। इसलिए मैंने आपको तमाम तर लोगों की टाइप्स बता दी हैं। अब कुल मिलाकर समरी ये है कि प्रॉपर सोएं, प्रॉपर खाना खाएं, CNIC या कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें, टाइम पर पहुँचें, टाइम पर पेपर को देखें, घड़ी का हिसाब रखें, एक एक करके सवाल हल करें, थिंक करें, ओवर थिंक ना करें, और चीज़ों को अपना मेरिट जो माइंड में है, बनने वाला मेरिट, उसको माइंड में रखते हुए आपने सवालों को हल करना है। 100 सवाल हल करने किसी किताब में नहीं लिखे हुए। मैंने आज तक कभी 100 सवाल, मुझे लगता है कि मैंने 2015 का 2017 का जो AP का टेस्ट था उसमें मैंने पूरे सवाल हल किए थे। वो पेपर ही मतलब FSC बेस्ड था, तो उसमें मैंने 100 के 100 सवाल हल किए थे, वरना मैं 100 सवाल हल करने के हक में नहीं हूँ। मैंने 72 क्वेश्चन हल करके भी जो है सिर्फ 17 सीट्स पे जो है वो पास हो गया था मैं। सही है जी, सिर्फ 17 सीटें, मैंने सिर्फ 72 सवाल टिक किए थे। पहली बारी मेरे 65 टिक थे, तो 7 मैंने तुक्के लगाए थे, तो 72 थे। सही है जनाब, तो इसमें हो जाता है टेस्ट, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको पक्का होना चाहिए कि जो आपने लगाया है वो सही है। मैं कभी भी ना बेवकूफ़ों की जन्नत में रहना पसंद नहीं करता कि मैं जो है ना, मुझे लग रहा है ये सही है, ये कोई बात नहीं। आपको पता हो कि ये सही है। सही है जनाब, ऐसे टिक करना है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं। आप अपना फीडबैक दे दें कि कोई बात अगर रह गई हो, किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।